Hello students, today we will start exercise 3.3 and question number first is, before doing this question I will tell you कि पैरेललोग्राम आपका जैसे पैरेललोग्राम होता है, देखिए किस तरीके से ये एक पैरेललोग्राम है इस शेप में। तो इन पैरेललोग्राम इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो दिस एंड दिस साइड एंड दिस एंड दिस साइड। और एक क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला जो आपका एंगल है ये वाला किसके, इस वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, जैसे ये 1 2 के 3 4 के, ठीक है, ऑपोजिट। तो ये मैंने जैसे लिया एंगल 1 एंगल 2 के और एंगल 4 एंगल 3 के। मैं ले लेती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और रीजन क्या रहेगा इसका, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक चीज, एडजेसेंट जो एंगल होंगे, जैसे एंगल 1 एंड 4 हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऑल्सो 180 डिग्री। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप एंगल 1 और 4 का करते हैं, 2 और 3 का करते हैं, सप्लीमेंट्री बन रहा है, तो ये भी तो एडजेसेंट है। एडजेसेंट पहले तो आपको पता होना चाहिए एडजेसेंट होते कौन से हैं। देखो जैसे एडजेसेंट दो ऐसे साइड पे आपके जो एंगल बने हुए हैं, एक ये कॉमन साइड है, देखो इसके लिए ये कॉमन साइड है, तो यहाँ ये एंगल बना है, इसी पे ये एंगल भी बना है, तो ये एडजेसेंट है। इसी तरीके से आपका जो है 4 और 2 है वो भी एडजेसेंट है, 2 और 3 है, तो एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। और क्या होता है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं इन ए पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स यानी ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी आपकी क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये आपको गिवन पैरेललोग्राम है ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपरली यूज्ड। तो ये सब आपको गिवन है, हमें क्या बताना है, AD इज इक्वल टू क्या रहेगा, AD के इक्वल कौन सी साइड रहेगी। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD के इक्वल क्या रहेगी, BC। और रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये जो निशान है, देखो ये 2 लाइनें लगा के GM लिख देते हैं, तो इसका मतलब है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगला देखिए पार्ट, DCB, एंगल DCB कौन से एंगल के इक्वल होगा, पहले आप ये देखिए DCB है कौन सा, DCB यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला, ये आपका DCB है, तो ये किसके इक्वल होएगा, इस वाले के इक्वल होगा, इसके पूरे के। तो ये क्या बनेगा, DAB, क्या लिखेंगे इसको, एंगल DAB। और रीजन क्या रहेगा, रीजन रहेगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरीके से देखो एक चीज और है कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो OC इज इक्वल टू क्या रहेगा, इक्वल पार्ट में करते हैं, OC ये वाली लाइन है तो OA के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये जो इतनी लाइन OC OA के इक्वल, ऐसे ही OB OD के इक्वल, यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आपकी ये लाइन इक्वल रहेगी। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, एंगल D, मेजर ऑफ एंगल DAB एंड मेजर ऑफ एंगल CDA। DAB मीन्स DAB एंड CDA, यानी कि ये वाला एंगल आपका और ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है इन पैरेललोग्राम, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया। और रीजन क्या रहेगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा जो है वो क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द अननोन x, y एंड z। ये काफ़ी सारे आपको इसमें पार्ट्स दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस इसके हैं 5 पार्ट्स में। तो देखो ये पैरेललोग्राम आपको दिया है, यहाँ पे x, y एंड z की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका नाम है ABCD। तो देखो x + 100
ये मैं कर सकती हूँ यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए, ये x प्लस 100 एडजेसेंट एंगल होंगे, ये 180 के इक्वल होगा। देखो रीजन भी लिख दिया मैंने, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 100 इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना बन गया 80 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से मैं y को देखती हूँ, तो y जो है वो इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, ये क्या है 100, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो y इज इक्वल टू 100। रीजन क्या रहेगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देन z इज इक्वल टू 80, क्योंकि x की वैल्यू आप 80 निकाल चुके हो, तो z इसके अपोजिट है, तो x और z दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख दो, x इज इक्वल टू z। ठीक है, तो z की वैल्यू आपके पास 20 हो गई। क्लियर, तो हमने x, y एंड z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। अब सेकंड पार्ट पे आइए, देखिए ये फिगर है सेकंड पार्ट के अंदर, ये फिगर है आपके पास, यहाँ भी आपको x, y एंड z की वैल्यू बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना है, यहाँ से हम देखेंगे ये 50 है आपका, यहाँ पे एंगल 50 है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे भी तो 50 हो जाएगा ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे आपका 50 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ जब 50 हो गया तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि x और 50 एडजेसेंट एंगल है, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50, इट मीन्स 130 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू 130 डिग्री आ गई। अब जो y की वैल्यू है वो x के इक्वल रहेगी, क्योंकि x और y अपोजिट है, तो y इज इक्वल टू x है और x क्या है 130, तो y की वैल्यू 130 डिग्री आ गई। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए हम z की बताते हैं, यहाँ से z की वैल्यू हम बताएंगे, तो वो कैसे रहेगी हमारी z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 180 माइनस 50। कैसे, ये देखिए ये 50 दिया हुआ है आपको यहाँ पे, और ये लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 50 माइनस करेंगे तो z आ जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से हमने किया, z की वैल्यू जो है 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो यहाँ पे जो है रीजन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर का रीजन जो है हम दे सकते हैं। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट में कुछ फिगर इस तरीके से है, तो ये जो साइन होता है हमारे पास वो 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे देते नहीं है ये 90 डिग्री, लेकिन ये जो साइन इस तरीके से रहे इसको हम क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री, ये हमेशा इस तरीके का साइन 90 डिग्री का रहता है, तो आप इसको 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो 90 डिग्री आपका ये है, तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू तो 90 डिग्री आ जाएगी, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो ये इसके वर्टिकल अपोजिट है, तो ये x की वैल्यू 90 आ गई यहाँ से, तो x की तो मैंने निकाल दी। अब यहाँ से मुझे y की निकालनी है। अब ये एक ट्रायंगल बन रही है, देखो ये एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ से x प्लस वाई प्लस 30, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कितनी 90, सो x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180, देन 90 प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो y प्लस 120, 90 प्लस 30 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी फाइंड आउट हुई है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो z की बताएंगे, तो y और z जो है वो अल्टरनेट हमारे पास बन रहे हैं, तो z इज इक्वल टू y रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये सब, अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब 7th क्लास में आप लोगों ने 5th चैप्टर के अंदर किया है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। तो ये सारे एंगल्स हम रिलेशन लगा के ही करेंगे, जो पैरेललोग्राम पैरेलल लाइंस पे जो लगती है रिलेशन एंगल्स पे, वो सब मोस्टली यहाँ लग जाएंगे, लीनियर पेयर है आपका या जो भी है, तो इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4th वाले पे। 4th वाले में आपको इस तरह से फिगर दी हुई है। अब ये 80 है, तो देखो 80 है तो इजीली आप ये पहले x की वैल्यू निकालिए, यहाँ से ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ये मैंने रीजन भी लिख दिया है। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, इट मीन्स 100 डिग्री, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x जब 100 है यहाँ पे मेरे पास, y कैसे हो जाएगा, इसके अपोजिट है, तो ये हमारे पास 100 हो गया। ठीक है, और z कितना हो जाएगा, z 80 हो जाएगा। देखो मैं इसके और इसके, ये दोनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल हैं और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं z और 80, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 80 डिग्री। ठीक है, ये मैंने रीजन भी सब में मैंने रीजन के साथ दिया है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देखो यहाँ सबके लिए रीजन लिख रखा है कि ये इसके इक्वल हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट पे आइए, फिफ्थ पे। इस तरीके से आपको जो है बना के एक फिगर दे रखी है, यहाँ पे 112 है, यहाँ पे 40 है। तो एक तो सबसे पहले तो y जो है वो इस 112 के इक्वल होगा। क्यों? पैरेललोग्राम आपको गिवन है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे फिर? देखो, ये एक ट्रायंगल के अंदर y प्लस 40, आपके पास ये 40 डिग्री है, यहाँ पे आपके पास y है, यहाँ पे x है। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या करोगे? y प्लस 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री क्या होता है? सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट भी नहीं कहेंगे, इसमें एडजेसेंट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो सम ऑफ अ ट्रायंगल, इसमें एडजेसेंट की बात नहीं आएगी। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि y प्लस 40 डिग्री प्लस z, मैंने ये तीनों एंगलों को ऐड किया है, तो ये हम ट्रायंगल वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल के एंगल, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 112 प्लस 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180। देन z की वैल्यू यहाँ से हमारे पास जो है क्या आ जाएगी? 28 डिग्री। तो z की वैल्यू जब 28 डिग्री आ गई तो x देखो, x और z जो है अल्टरनेट बन रहे हैं एंगल, अल्टरनेट बन रहे हैं। अल्टरनेट एंगल पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइंस के अंदर जो है पैरेललोग्राम के अंदर अल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 28 डिग्री। तो इस तरीके से हम जो है x की, z की एंड y की सारी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे एडजेसेंट मत लगाना, यहाँ पे हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी बन रही है कि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बिकॉज x प्लस वाई प्लस 40 मैंने ये वाला तरीका किया है, तो यहाँ एडजेसेंट वाला नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम? क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है? तो देखो, मैंने वैसे ही बना दिया इसको, पैरेललोग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, आपको गिवन भी नहीं है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को, इन पार्ट्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास ये होना जरूरी है। देखो, एंगल D प्लस एंगल B, मैंने ये बनाया, इसका ABCD ये नाम रखा। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है? एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री होगा। एंगल D प्लस एंगल B क्या 180 डिग्री होगा? तो 180 डिग्री तो बहुत सारी कंडीशंस में हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो एंगल्स हैं उनका सम 180 तो होता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि एंगल D प्लस एंगल B 180 होगा, तो किस कंडीशन में? 180 तो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एंगल है यहाँ पे, लेकिन ये इक्वल तो नहीं होगा। इक्वल क्यों नहीं होगा? कंडीशन केवल एक में इक्वल होगा, जब ये 90 डिग्री के हों तब हो सकता है। अदरवाइज तो देखो, मान लो कोई 120 का है या कोई आपका 60 का है, तो भी 180 सम तो बन रहा है आपका, लेकिन वो फिर हमारे इक्वल तो नहीं बन रहे, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। तो मे और मे नोट, भाई हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल इफ, केवल कब पॉसिबल हो सकता है? जब एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन पॉसिबल। केवल तब पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास एंगल D और एंगल B क्या हो? 90 डिग्री। अगर अदरवाइज ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और इक्वल जरूरी नहीं है 180 सम आए तो इक्वल भी हो। 180 सम तो देखो 120 प्लस 60 करके भी बन जाता है 180, तो ये कंडीशन तो लगेगी ही नहीं। सेकंड पार्ट में देखिए, AB इक्वल टू DC हमारा 8 सेंटीमीटर, तो मैंने इसमें लिखा देखो AB इक्वल टू DC 8 सेंटीमीटर, ये तो इक्वल हो गया। लेकिन इसकी जो ये वाली साइड है, इनमें तो इन्होंने डिफरेंस कर दिया ना, BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल टू 4, तो ये तो अपोजिट साइड्स इक्वल ही नहीं हुई। दोनों के दोनों पेयर आपके पैरेलल और इक्वल होने चाहिए, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब एंगल A 70 डिग्री है, एंगल C आपका 65, तो यहाँ पे देखें एंगल C 65 दे दिया और A 70 दे दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं और यहाँ पे हमारा जो है डिफरेंस आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नो। अगली वीडियो में मैं आपको इसके अगले क्वेश्चंस कराऊंगी। सो थैंक यू।